नमस्कार दोस्तों। आज की मैं वीडियो बताऊंगा कि एयर कंप्रेसर की वायरिंग कैसे करते हैं। एयर कंप्रेसर का स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं, आज की मैं वीडियो यही बताऊंगा। ये 3 पोल का एमसीबी है, ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है, ये ओवरलोड रिले है। ये रिले हर स्टार्टर में लगता ही है, चाहे ड्यूल स्टार्टर हो गया, चाहे स्टार डेल्टा, लेकिन 3 फेस का मोटर होना चाहिए। अब ये समझ लीजिए, ये है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच पे एक एनो कॉन्टेक्ट रहता है, एक एनसी रहता है, तो एनो छोड़ देते हैं, एनसी कॉन्टेक्ट यूज करते हैं। और ये प्रेशर स्विच क्या करता है, ऑटो में यही स्टार्टर को चालू बंद करता है, यानी मोटर को चालू बंद यही प्रेशर स्विच ही करता है। ये प्रेशर स्विच फिटिंग कहाँ होता है, ये प्रेशर स्विच प्रेशर अपना एयर कंप्रेसर का जो टैंक रहेगा, टैंक के अंदर, टैंक के ऊपर ये फिटिंग होता है प्रेशर स्विच। और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं आज की मैं वीडियो में यही बताऊंगा। अब ये 3 पोल का एमसीबी है और ये पावर कॉन्ट्रैक्टर, ये ओवरलोड रिले। सबसे पहले मैं सप्लाई पावर सर्किट कैसे वायरिंग करते हैं मैं बताता हूँ। ये हो गया 3 पोल का एमसीबी। ये 3 पोल के एमसीबी में सबसे पहले आर फेस वायर कनेक्शन करते हैं। ये आर फेस, क्योंकि ये रहेगा 3 फेस का मोटर। 3 फेस के मोटर में आर वाई बी तीनों फेस जब सप्लाई जाएगा तभी मोटर चालू बंद होएगा। अभी ये 3 पोल का एमसीबी है, इसमें आर फेस का मैंने एक वायर कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अभी ये सप्लाई कहाँ आएगा, L1 में आएगा। L1 में कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी ये हो गया L1, L1 में कनेक्शन हो गया। अब वाई फेस का हो गया और ये हो गया वाई फेस का। जब तक तीनों फेस सप्लाई जाएगा नहीं तब तक मोटर चालू नहीं होता है। इसके लिए 3 फेस मोटर के लिए तीनों फेस का सप्लाई कनेक्शन देते हैं। ये हो गया वाई फेस, ये हो गया वाई फेस हो गया। अभी वाई फेस का कनेक्शन यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। ये हो गया वाई फेस, ये वाई फेस का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद में बचा है बी फेस। ये वाई फेस का सप्लाई है। ठीक है, इसको वायर में टाइट कर देता हूँ। ये वाई फेस का सप्लाई है, ये हो गया वाई फेस। ओके, अभी बचा बी फेस, मतलब आर फेस का सप्लाई दे दिया, वाई फेस का दे दिया। अभी बचा है बी फेस। ये बी फेस का वायर में कनेक्शन करता हूँ। अभी हो गया बी फेस का, ये हो गया बी फेस। अब ये तीसरा नंबर हो गया वायर कनेक्शन, ये बी फेस हो गया। ये बी फेस का सप्लाई। इसके बाजू में 13 नंबर है, 13 नंबर में वायर अगर कनेक्शन हो जाएगा तो जल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, ये जल जाएगा क्योंकि लोड नहीं लेगा। और ये हो गया बी फेस का कनेक्शन। ओके, अभी 3 फेस का कनेक्शन मैंने कर दिया। आर वाई बी 3 वायर कनेक्शन ऊपर हो गया है कॉन्ट्रैक्टर के L1 L2 L3 में, और 3 वायर कनेक्शन हो गया एमसीबी में। एक आर वाई बी तीनों फेस कनेक्शन हो गया। अभी यहाँ से जो वायर निकलेगा, यहाँ से रिले का आउटपुट, जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा तो सप्लाई यहाँ पे आएगा। यही सप्लाई कहाँ जाएगा, मोटर में जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलिंग वायरिंग करता हूँ। कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये कंट्रोल वायरिंग होगी, ये समझ लीजिए प्रेशर स्विच है। ठीक है, अभी प्रेशर स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अभी ये प्रेशर स्विच कहाँ पे फिटिंग होता है, ये टैंक में फिटिंग होता है, ये टैंक में फिटिंग होता है। और ये प्रेशर स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अभी एक वायर लेना है, एक वायर लेना है, कहाँ पे कनेक्शन करना है, ये आर फेस एमसीबी से लेंगे तो भी चलेगा, और यही वायर यहाँ से लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं एमसीबी में से लेता हूँ, एमसीबी इसमें लेता हूँ। 3 पोल का एमसीबी है, यहाँ से मैं लेता हूँ सप्लाई, यहाँ से सप्लाई मैं लेता हूँ। ये देखो, ये आर फेस का हो गया। अभी ये सप्लाई सबसे पहले कहाँ जाएगा, रिले में जाएगा। किस में जाएगा, 95 में रिले में जाएगा। क्यों जाएगा, इसके लिए जाएगा कि जब मोटर ओवरलोड होएगा
तो रिले क्या करेगा, बंद कर देगा, स्टार्टर को बंद हो गया यानी कंप्रेसर बंद कर देगा, चालू नहीं करने देगा वो। तो इसके लिए इस पर 95 में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अभी ये 95 से आउटपुट निकलेगा 96। ये 96 का वायर कहाँ जाएगा, ये जाएगा सीधा प्रेशर स्विच में। ये प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच समझ लीजिए, प्रेशर स्विच है। अभी ये 96 से वायर निकलेगा, ये 96 से ये किधर जाएगा, सीधा जाएगा प्रेशर स्विच के एनसी में जाएगा। ठीक है, प्रेशर स्विच में एक कॉमन रहता है, एक एनओ रहता है, एक एनसी रहता है। तो इसमें जाएगा कॉमन में, क्योंकि प्रेशर स्विच में सप्लाई कॉमन में जाएगा। ठीक है, अभी ये रिले का मैंने कनेक्शन कर दिया, अभी ये रिले का कनेक्शन मैं कर दिया। ये देखो 95 ये एमसीबी से वायर आया, 96 से वायर कहाँ जा रहा है, ये प्रेशर स्विच के एनसी में कॉन्टेक्ट में जाएगा। एनसी में किधर जाएगा, कॉमन। ये समझ लीजिए, ये प्रेशर स्विच ही समझ लीजिए। और ये प्रेशर स्विच का यहाँ पे मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसका आउटपुट जो निकलेगा, अभी इसका जो आउटपुट निकलेगा वो कनेक्शन कहाँ होएगा, ये कॉन्टैक्टर के कॉइल में जाएगा, कॉन्टैक्टर के A1 में जाएगा। ये कॉन्टैक्टर का A1 है, ये देखो A1 कॉन्टैक्ट है। A1 का मतलब क्या हो गया, कॉन्टैक्टर की कॉइल। यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ मैं, A1 में कनेक्शन में कर दिया। अभी ये कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का वायर A1 है, ये कहाँ जाएगा, प्रेशर स्विच के एनसी कॉन्टैक्ट में जाएगा। कॉमन में समझ लीजिए मैंने सप्लाई दे दिया, अभी एनसी में कनेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया, एनसी में हो जाएगा। ये देखो एनसी में कनेक्शन हो गया। आपको बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए मैंने प्रेशर स्विच इसको, मतलब ये प्रेशर स्विच है, ये समझ लीजिए, है तो पुश बटन, लेकिन प्रेशर स्विच में यही कनेक्शन रहता है। अभी इसकी वायरिंग हो गई। अभी देना है कॉन्टैक्टर में क्या, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल का वायर कनेक्शन करना है। अभी न्यूट्रल कनेक्शन कहाँ हो जाएगा, कॉन्टैक्टर के A2 में कनेक्शन हो जाएगा। ये देखो कॉन्टैक्टर के A2 में कनेक्शन हो जाएगा। अभी कंप्रेसर का ये वायरिंग हो गया। अभी ऐसे ही कंप्रेसर का वायरिंग होता है। अभी मैं देखो मेरे पास 3 फेज सप्लाई नहीं है, चेक करने के लिए फेस और न्यूट्रल सप्लाई मैं देता हूँ और इंटरलॉकिंग सही है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। ये भी हो गया, ये फेस की लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ पे इनपुट का सप्लाई आर फेस, वाई फेस, बी फेस आएगा। यहाँ पे आर फेस, वाई फेस, बी फेस सप्लाई देना पड़ेगा इनपुट, तब ये मोटर चालू होगा। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, सप्लाई देके, सप्लाई दे दिया, मैं चालू किया, अभी देखो चालू हो गया। जब कंप्रेसर में एयर नहीं रहेगा तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। जब कंप्रेसर में एयर भर जाएगा तो ऑटोमेटिक कैसे बंद हो जाएगा, यहाँ से हम सभी कंटिन्यू चालू रहेगा। तो जो ये प्रेशर स्विच है ना, ये प्रेशर स्विच बंद कर देगा। देखो ऑटो में ऐसे ही चलता है, जब प्रेशर नहीं रहेगा तो ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। ये प्रेशर स्विच ही चालू बंद चालू बंद चालू बंद करेगा। जब प्रेशर भर जाएगा ऐसा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जब प्रेशर डाउन हो गया सेटिंग में, समझो 5 kg चाहिए तो 5 kg तक ये भर जाएगा, 5 kg से ऊपर होएगा तो ये बंद हो जाएगा। वापस जैसे एयर मैंने यूज किया तो एयर डाउन होएगा तो वापस ये चालू कर देगा। तो फिर एक ही बार ये एमसीबी ऑन करके डायरेक्टली ऑटो में ऑन ऑफ ऐसा होता रहेगा। जैसे प्रेशर डाउन होएगा तो वापस चालू हो जाएगा, जैसे प्रेशर मेंटेन होएगा वापस चालू हो जाएगा। अब इसमें अगर इंडिकेटर लैंप चाहिए अपने को तो A1 है, अगर लैंप का चाहिए A1 में एक बार ज्वाइंट करके एक बार दूसरा बार ज्वाइंट करेंगे न्यूट्रल में, एक बार यहाँ पे A1 में ज्वाइंट करेंगे फेस की और दूसरा बार ज्वाइंट करेंगे न्यूट्रल की। ये यहाँ पे एक लैंप का कनेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर इसमें प्रेस अपना जैसे ऑन ऑफ के लिए स्विच का यूज करते हैं तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो ये इनपुट में सप्लाई आया 95 में, तो
तो यहाँ पे प्रेस स्विच की ऑन ऑफ, अगर स्विच का कनेक्शन करना है तो यहाँ पे एक स्विच में क्या रहेगा, ऐसा एनो कॉन्टेक्ट रहेगा। एनो कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं स्विच में। अभी समझिए स्विच हो गया, यहाँ पे सप्लाई दे दिया, इसका आउटपुट 95 में कनेक्शन कर देंगे तो हो जाएगा। तो फिर कंप्रेसर यहाँ से चालू करेंगे, चालू होएगा, बंद करेंगे, बंद होएगा। ठीक है, प्रेशर स्विच की अपना एयर कंप्रेसर की वायरिंग ऐसे ही होता है।